हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था वर्ष 1921 में। इसे ज़रूर याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में किया था। प्रश्न नंबर 2 है साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता में जोती हुई खेत की साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? कालीबंगा से, हड़प्पा से, राखीगढ़ी से या रंगपुर से? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता में जोती हुई खेत का साक्ष्य जो मिली है वह कालीबंगा से मिली है। ऑप्शन नंबर ए 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 को लौटे थे, यानी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा 1915। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो था वो चंपारण सत्याग्रह था जो 1917 में बिहार में किए थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है साथियों कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कि मोहनजोदड़ो जो है साथियों वह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। साथियों में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में ही विशाल अन्नागार तथा स्नानागार मिले थे। इसे भी याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो में ही विशाल अन्नागार तथा स्नानागार थे और मोहनजोदड़ो जो था उसे मृतकों का टीला कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो ही था जो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, या प्रश्न नंबर 5 आपसे कह रहा है साथियों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा वर्ष 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में है। इसे भी याद रखेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है और गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्ष 2015 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2015 से हुआ है। तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 2015 है तथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है
25 जनवरी को साथियों 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस तथा 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ताप्ती। सूरत जो है साथियों वह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, इसे जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो साथियों सौरमंडल में ग्रहों की संख्या जो है वो 8 है, इसे ध्यान रखेंगे। और इन 8 ग्रहों में से पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। साथियों इन 8 ग्रह में से पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। सबसे बड़ा ग्रह साथियों बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह, और सबसे छोटा बुध है। इसे भी ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह, और पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सांभर झील किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा कि सांभर झील जो है वह राजस्थान राज्य में है, और यह भारत का सबसे ज़्यादा खारे पानी का झील है। इसे याद रखेंगे कि सांभर झील जो है राजस्थान में है। डल झील साथियों कश्मीर में है, इसे भी याद रखेंगे। और चिल्का झील जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर होगा गया। बिहार के गया जिले में विष्णुपद मंदिर स्थित है। हाल ही में गया जिला का नाम गया जी कर दिया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और यदि आप लोगों से पूछे कि विष्णुपद मंदिर किस जिले में है तो गया जिले में है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि डेयरी मत्स्य पालन एवं कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी डेयरी मत्स्य पालन और कृषि जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक क्षेत्र। साथियों डेयरी मत्स्य उत्पादन एवं कृषि ये सभी जो हैं वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का रहा है वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? ठंडा होने के कारण, वाष्पन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि वर्षा की जो बूंद है वह पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। ऑप्शन नंबर ए 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है साथियों कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तल दर्पण। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोगुनी, चारगुनी, तिगुनी, या आधी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि यदि किसी भी वस्तु की वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है कि यदि किसी वस्तु की वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि चींटी के काटने पर
दर्द होने का कारण क्या है? नाइट्रिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि चींटी के काटने पर दर्द होने का जो कारण है वह फॉर्मिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है किस वर्ष अटल पेंशन योजना शुरू की गई? 2020, 2018, 2004 या 2015? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी बिहार में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद नंबर 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है साथियों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बांकीपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसी प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 अधिवेशन जो है वह बांकीपुर में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है साथियों कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा नीलगिरी। भारत का जो पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वह नीलगिरी है। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 23 कि बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? तो साथियों बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वो पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। बिहार में जिलों की संख्या साथियों 38 है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण ही है, इसे भी याद रखेंगे। तथा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी पश्चिम चंपारण में ही स्थित है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। बिहार का शोक नदी जो है वह कोसी नदी है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डार्विन ने, वाटसन एवं क्रिक ने, मेंडल ने या पास्चर ने? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वह वाटसन और क्रिक्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दीनबंधु मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि नील दर्पण पुस्तक के जो लेखक हैं वह दीनबंधु मित्र हैं। ऑप्शन नंबर बी 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।